आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपेक्षा उपेक्षा से ऊंचा उठिए। देखिए, अपेक्षा शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, और ये रंगीन रंग अक्सर देखिए हम संसार से, रजोगुण से दर्शाते हैं। और इसी तरह हम ये जो काला रंग एक तमोगुण से दर्शाते हैं, इसकी एक निंदा की गई है, इससे हटने की एक सलाह दी जाती है। और जबकि ये जो सफेद रंग है, ये हम परमात्मा, आत्मा, सतोगुण, सत्संग, ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि इन सभी स्थितियों से एक जुड़ने से एक जोड़ते हैं, ज्ञान की स्थिति से एक समझाया जाता है। जब कभी कभी इस पर चिंतन करने के एक उद्देश्य से भी किसी किसी शब्द को फिर हम सफेद रंग से दर्शा देते हैं, ताकि इस पर हम थोड़ा विचार करें, इस पर रुकें, मंथन करें। देखिए, सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, और कभी कभी तो देखिए उन शब्दों के अर्थ भी अलग अलग भावार्थों से होने से उनके अलग अलग विशेष अर्थ समझे जाते हैं। जबकि ये जो रंगों के जो अर्थ हैं, ये देखिए एक सामान्य चुपचाप अपने आप ही ये रंग आपको एक शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। और मैं तो देखिए प्रतिदिन ही ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, क्योंकि शास्त्रों में बार बार ठोक बजा के कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी आधार पे मैं देखिए विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैं देखिए सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा बताता हूँ। और इन्हीं को ही मैंने देखिए, यानी शब्दों को मैंने संख्या के रूप में एक सूत्र दिया है कि तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण को 1000 अंकों से। इनको मैं देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से नोटों से भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये बात मैंने तकरीबन 15-20 वर्ष पहले देखी, जब 1000 का नोट भी प्रचलन में था। तो उस सूत्र को बनाने में मुझे आसानी हुई, इसलिए मैंने उसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण को 1 का सिक्का, रजोगुण को 10 का सिक्का और सतोगुण को 100 का नोट और विशुद्ध सतोगुण को 1000 के नोट से एक परिभाषित करके अपनी जितनी भी देखिए ज्ञान की बातें होती थी, मैं उसको एक सरल शब्दों में समझाता था। देखिए, ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल तो लगभग पिछले पौने 4 वर्षों से ही आरंभ हुआ है। उससे पूर्व मैं साधारण स्तर पर भी लोगों से जो बातचीत करता था, या मैंने 12-14 वर्ष पहले जो एक पुस्तक लिखी थी, या अपनी ज्ञान की चर्चाओं में अक्सर मैं देखिए इन सभी बातों को मूलभूत रूप से एक आधार लेकर चलता था, क्योंकि सूत्र का कभी देखिए खंडन नहीं होता। जब जब हम किसी सूत्र को एक सिद्धांत रूप में एक स्वीकार करते हैं, तो फिर भविष्य में उस सूत्र के आधार पर फिर हमें विशेष जानकारी या ज्ञान या शिक्षा मिलने लगती है, जिससे आपके हमारे जीवन में सहज ही सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। सकारात्मक परिवर्तन का अभिप्राय क्या है कि हम माया से देखिए क्रम से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, और परमात्मा से हमारा प्रेम पूर्वक एक प्रीति हो। यही तो आपका हमारा एक उद्देश्य है। देखिए, आज मैंने ऊंचा शब्द को भी देखिए लिखते लिखते मेरे मन में कुछ आया कि ऊंचा का जो ऊ शब्द है, उसको मैंने देखिए ओम से ही दर्शा दिया। ये सभी बातें देखिए हमें परमात्मा से जोड़ने में मदद करती है, क्योंकि ओम शब्द तो देखिए परमात्मा के लिए इस्तेमाल आता है। तो ये एक ध्वनि है, शब्द है, जो भी देखिए आप समझ लें, ये हमें परमात्मा की नजदीकियां लाता है। अक्सर हम देखिए ओम का जाप करते हैं, ओम के भी बहुत गहरे अर्थ हैं। देखिए, इन सभी बातों को हम जितना जितना ब्रह्म मुहूर्त में इन पर चिंतन करते हैं, तो परमात्मा की नजदीकियां बनने लगती हैं, परमात्मा से आपके हमारे एक भावात्मक संबंध बनने लगते हैं, प्रीति सहज ही एक पूर्ण अवस्था में पहुंचने लगती है। तो ये सभी स्थितियां फिर आपके हमारी सात्विक स्थिति में एक मजबूती लाती हैं। फिर दिन में मनुष्य रजोगुण में कहो, संसारी भोग्य विषयों में उलझता नहीं है, फंसता नहीं है। जब फंसता नहीं है, उलझता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसका तमोगुण में गिरने की कोई स्थितियां ही नहीं बनती। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। इन सभी के देखिए अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थ माने जाते हैं।
हैं, अलग अलग भावार्थ बन जाते हैं। अब हमने इस पर भी देखिए कई बार कोई वीडियो हमने बनाई है कि शब्दों के अर्थ का क्या मतलब होता है, भावार्थ का क्या मतलब होता है। अब उसी दृष्टिकोण से देखिए आज हमने अपेक्षा और उपेक्षा, इन दो शब्दों को देखिए, उपेक्षा को हमने तमोगुण से और अपेक्षा को हमने देखिए रजोगुण से दर्शाया। क्योंकि एक संसारी मनुष्य संसार से कहो, माया से कहो, प्रकृति के गुणों से जुड़ना चाहता है, संसारी आकर्षणों की प्राप्ति करना चाहता है। और अक्सर मनुष्य देखिए संसार में रहते हुए अमीर लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, उनसे कुछ अपेक्षा रखता है कि उनसे मुझे कुछ मिलेगा। इसी तरह वो प्रकृति के सुखों से भी एक अपेक्षा रखता है कि प्रकृति के सुख उसको भी मिलेंगे। वो प्रकृति के सुख सुविधा स्वाद का एक भरपूर सुख चाहता है। वो समाज में समान सत्ता चाहता है। ये सभी स्थितियां देखिए आपकी हमें एक संसार से कहो, संसारी लोगों से कहो, ये एक अपेक्षा बनी रहती है। अब देखिए जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, ये जो जितने भी जो संसारी सुख हैं, दुख हैं, ये आपको हमें देखिए अपने ही स्वयं के किए गए कर्म फल सिद्धांत के अनुसार, यानी कि हम अपने मनुष्य योनि में जैसे जैसे कर्म करते हैं, वो किए गए कर्म जैसे जैसे पक जाते हैं, पकने पे ही वो आपका हमारा एक भाग्य बनते हैं, जो फल देते हैं। ये सभी बातें देखिए हम लगभग प्रतिदिन की जो हम वीडियो बनाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उपदेश या संध्या बेला संदेश, इनमें लगभग घूम फिर के हमारी इन पर चर्चाएं होती रहती हैं। अब देखिए ये जो उपेक्षा शब्द है, इसके देखिए कई अर्थ हैं, तमोगुण से भी लिया जाता है। उपेक्षा का अभिप्राय देखिए, एक कहते हैं ना, हम जब किसी को इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उसको महत्व नहीं देते, तो इसलिए इसको मैंने देखिए काले रंग से दर्शाया है। इससे हमें दूर रहना है, हमें किसी की देखिए बेइज्जती नहीं करनी, हमें सबका ही आदर देना है। आदर देने का अभिप्राय देखिए केवल मनुष्यों से ही नहीं है, हमें प्रकृति के अन्य जीव जंतु, चाहे वो पक्षी हो, जहां जहां भी देखिए कोई एक, हमें उनके आदर का मतलब ये है कि हमें उनको एक यथास्थान, उनकी एक मदद करनी होती है, उनको एक महत्व देना होता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति के 84 लाख प्रकार की योनियों के जितने भी देखिए जीव हैं, उनको हमने एक अलग अलग स्थितियों से एक महत्व देना होता है। अब इसका अर्थ अपने ये भी नहीं लेना कि देखिए कुछ ऐसे जीव भी हैं, ऐसे कीटाणु भी हैं, ऐसे मच्छर भी हैं जो आपको हमें देखिए काटते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाई थी कि तंग करने वाले मच्छर अलग होते हैं, काटने वाले अलग होते हैं। तंग करने वालों को हमने रजोगुण से दर्शाया था, काटने वालों को हमने तमोगुण से दर्शाया था। ये सभी स्थितियां देखिए अलग अलग स्थितियों में इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। अब यदि आप मेरे शब्दों को पकड़कर उसके कोई गलत अर्थ जोड़ने लगोगे या गलत भावार्थों में ले लोगे, तो फिर आपको मेरी इन बनी हुई वीडियो का पूर्ण लाभ मिल नहीं सकेगा। और हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं स्थितियों में आप फिर मेरे कहे गए शब्दों पर आप उलझ भी सकते हो। उलझने का अभिप्राय देखिए भटकना से है। भटकना का अभिप्राय फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति सही दिशा में हो नहीं पाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरे बोले गए शब्दों के भावार्थ को सही सही समझना चाहिए। उस वीडियो विशेष में जैसे जैसे हमारे उस भाव होते हैं या वीडियो का जो नाम हमने रखा होता है, उस नाम के अंतर्गत ही आपके हमारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। उन शब्दों का जो एक भावार्थ है उस वीडियो विशेष तक ही हमें सीमित रखना होता है। कुछ स्थितियों विशेष में हम देखिए एक साधारण स्तर पर भी बातें कर लेते हैं, जैसे ये रंगों की बातें हैं। तो मेरा अभिप्राय क्या है कि हमें देखिए तमोगुण की एक निंदा करनी होती है, यानी कि हमें बुराई का विरोध करना होता है। लेकिन अब यहाँ देखिए उपेक्षा का अभिप्राय देखिए, एक निम्न वर्ग के गरीब लोगों की हमें उपेक्षा नहीं करनी, उनको भी हमें आदर भाव देना है। अब देखिए यहाँ अर्थ अलग हो जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को शब्दों के अर्थ को सही सही समझना होगा और परमात्मा से जुड़ना होगा। जब जब हम देखिए परमात्मा से जुड़ते जाते हैं तो हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, हम ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, आपका हमारा जीवन ऊंचाइयों की ओर जाने लगता है। इसीलिए तो मैंने देखिए ये ओम शब्द के साथ ही ये ऊंचा शब्द दिखाकर
शब्द क्या लिखे, ऊंचा उठिए, यानी कि हमें अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ाना है, सत्संग करते रहना है, ज्ञान में स्थिति में रहना है। इन सभी बातों के जब हम सही सही अर्थ समझ जाते हैं, तो फिर देखिए हम ये जो एक संसार से कहो या अमीर लोगों से कहो, या कभी कभी देखिए हम अमीर मित्रों से या रिश्तेदारों से कुछ विशेष अपेक्षाएं रखते हैं कि वो हमारी इस प्रकार से मदद करेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से। जबकि देखिए कर्मफल सिद्धांत देखिए आप पर, मेरे पर, अन्य जीव जंतुओं पर, यानी कि 84 लाख प्रकार की जोनियों पर ये कर्मफल सिद्धांत हर समय लागू रहता है। जिसका नाम ही सिद्धांत है। सिद्धांत का अभिप्राय देखिए जिसका कोई भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य नहीं है, वो सभी स्थितियों में लागू होता है। यानी कि हमें कर्म करने पे ही फल मिलता है। किसी अन्य स्थिति विशेष में या बिना कर्म के हमें देखिए फल नहीं मिलता। वो अलग अलग स्थितियों में ऐसा हमें बोध होता है कि हमें अधिक फल मिल गया, उसको कम फल मिला है। ये सफलता असफलता देखिए हम मोटे स्तर पर ले लेते हैं। अन्यथा देखिए कर्म फल सिद्धांत, कर्म के साथ ही फल शब्द जुड़ा हुआ है। ये अलग अलग शब्द नहीं है, और ये एक सिद्धांत रूप में जिसका कभी देखिए खंडन हुआ ही नहीं और ना कभी होगा, क्योंकि ये एक सिद्धांत है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन सभी बातों से ऊंचा उठना, यानी अपेक्षा और उपेक्षा से ऊंचा उठना है। देखिए कर्म फल सिद्धांत में ही बताया गया है कि जैसे हम देखिए ब्याह शादियों में जाते हैं, वहां हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भी आपके हमारे खाते में से ही कम कर दिया जाता है। अक्सर मनुष्य देखिए भंडारों में देखिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को खाने का एक रुचि रखता है। अब देखिए निम्न वर्ग के लोगों की तो देखिए मजबूरी होती है, लेकिन कुछ मध्यम वर्गीय लोग भी इस भंडारे का एक विशेष लाभ उठाने का जो प्रयत्न करते हैं। देखिए मेरा कहने का अर्थ कुछ अलग अंदाज में है कि हम ये जो भंडारे में खाते हैं, चाहे घर में खाते हैं, चाहे ब्याह शादियों में खाते हैं, ये सब के सब आपके हमारे स्वयं के खाते में से ही कम हो जाते हैं। और ये जो लोग भंडारे करते हैं ये तो विशेष प्रकार के देखिए पुण्य कर्म होते हैं। उनके द्वारा किए गए ये देखिए एक सात्विक कर्म है, पुण्य कर्म है, विशेष प्रकार के सात्विक पुण्य कर्म भी है। ये तो कर्म के पीछे जो आपके हमारे भाव होते हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं। तो इन सभी स्थितियों से हमें देखिए अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति से हमें किसी भी प्रकार की देखिए सुखों की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए ऊंचा उठना है। ऊंचा उठने का अभिप्राय देखिए सत्संग करने से है, सत्वगुण से जुड़ने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, ताकि हम परमात्मा को जान सकें, परमात्मा से जुड़ सकें और परमात्मा को ही पा सकें। केवल इतना ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर आपका हमारा लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति करना। और आनंद इस भौतिक जगत में है, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो देखिए द्वैत है, सुख के साथ दुख जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि कर्मों के आधार पे ही मिलता है। इस भौतिक प्रकृति में आप अधिक से अधिक देखिए 90%, 99% भी यदि आप सुख पा लेते हो, लेकिन 1% का दुख भी उन मिले हुए 99% के सुखों को भी खा जाता है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, और ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियों का हमें यथार्थ ज्ञान लेना होगा, ताकि हम सत्वगुण के महत्व को समझें, अपने मनुष्य जीवन के महत्व क्या समझें और परमात्मा से जुड़ें, ऊंचा उठें। ऊंचा उठने का अभिप्राय है आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। देखिए भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, जितनी भी हम देखिए संसारी सुख सुविधा के साधन कहो, उपलब्धियां कहो, उपलब्धियां कहो, हम प्राप्त कर भी लेते हैं, वो मिले हुए जीवन की समाप्ति पे कहो या स्थूल शरीर के मरने पे वो सहज ही समाप्त हो जाती है। इसलिए हमने अपने मिले हुए जीवन की लक्ष्य को पहचानना होगा। अपेक्षा और उपेक्षा शब्दों से ऊंचा उठते हुए हमें परमात्मा से जुड़ना होगा, हमें ओम से जुड़ना होगा। तो आज की चर्चा विशेष को मैंने देखी अलग अलग भावार्थ के रूप में भी समझाया है।
अपेक्षा उपेक्षा के रंगों द्वारा भी कुछ समझाने का प्रयास किया और मूलभूत रूप से हमारा जो आपका उद्देश्य होता है कि हम परमात्मा से जुड़े, इसलिए मैंने देखिए ऊंचा उठने के बीच में देखिए ओम शब्द को दर्शाया है और सफेद रंग से दर्शाया है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हमारे आपके जीवन में भी बने, यानी कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन को सफल करें, सार्थक करें, यानी कि परमात्मा से जुड़ें, ओम से जुड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।